नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद चलेंगे अपनी वेबसाइट पर, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करेंगे। 17 नवंबर के डेटा पे चलेंगे। देखिए आज हम लोगों ने 4 ट्रेड किया, 3 स्टॉक्स में किया। कैसे सारे स्टॉक्स आपको कल की वीडियो में सुझाए गए थे, आप वो वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहला स्टॉक विप्रो की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न नहीं बना, इसलिए हमने ट्रेड बिल्कुल अवॉइड किया, ठीक है। उसके बाद रिलायंस में हमने ट्रेड किया। देखिए रिलायंस में अगर आप 5 मिनट की कैंडल्स पे आएंगे, 15 मिनट की कैंडल में आपको सपोर्ट दिखाने के लिए अभी करूँगा। अभी सबसे पहले 5 मिनट की कैंडल पे आते हैं। आपको ट्रेड यहाँ पर मिल गया था, और जब भी मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई है कि अगर आपको बेस्ट पॉसिबल पैटर्न मिल जाए तो आपको आसपास का स्टॉप लॉस जरूर ढूंढना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। हमारा ट्रेड यहाँ एग्जीक्यूट हुआ और हमने स्टॉप लॉस जो है 45 के आसपास का लिया। क्या 2045। अभी ये 2045 स्टॉप लॉस कैसे था मैं आपको समझा देता हूँ। आपको ऐसे ही स्टॉप लॉसेज ढूंढने हैं, और सिंपली बहुत ही आसान है ये चीज़, आप देखिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ से अगर आप पीछे आते हो 2040 के लेवल पे ही आते हैं पहले ये, और यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये लेवल चेक कीजिए 40, और थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे 45। अब 45 का स्टॉप लॉस क्यों लिया? क्योंकि मूवमेंट बड़ा आ रहा था, वरना हम 40 से भी काम चला सकते थे, और छोटा हम ले सकते थे क्या? जी हाँ, 36-37 का भी ले सकते थे। ये स्विंग स्टॉप लॉस हमें मिल जाता। अगर ये स्टॉप लॉस 40-45 का काफ़ी दूर होता तो हमें मजबूरी में यही लेना पड़ता। आज बच गया ये, लेकिन हो सकता था कि अगर हम नॉर्मली लिए होते तो ये हंट हो जाता और फिर हमारे सारे टारगेट आते। खैर आज सारे टारगेट आए हैं रिलायंस में, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल, यहाँ पर ट्रेड 2 बार बना। पहला ट्रेड हमें यहाँ पर लॉन्ग करना था, एक रिट्रेसमेंट का वेट करना था, हमने यहाँ पर लॉन्ग किया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हमें दूसरा ट्रेड इस कैंडल पे मिला, हमने शॉर्ट किया, सारे टारगेट्स आ गए। अब यहाँ पर कुछ लोगों को दिक्कत हुई कि एक बार ट्रेड लेने के बाद दोबारा नहीं लिए, तो भैया इसको सीखो, या फिर मैंने आपको बताया था 480 पे सपोर्ट है, तो एक मोमेंटम अगर 3% का आ गया है तो आप लॉन्ग ट्रेड भी तो आपको अवॉइड करना था। और जब आपको पॉसिबल पैटर्न मिल गया है 6th कैंडल पे, तो आपको शॉर्ट ट्रेड भी करना था। अब पैटर्न कैसे मिलता है मैं आपको समझा देता हूँ। पहली चीज़, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी लोग अकाउंट खोले हैं, मैं आपको बहुत आराम से सलाह दे रहा हूँ कि अगर आपको तुरंत जुड़ना है तो आपको niftyindia.in@gmail.com पे मेल करना पड़ेगा, तभी आप जुड़ पाओगे, वरना आपको 15 से 20 दिन लग जाएगा। हम आपसे कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, कुछ मतलब दिक्कतें हैं, आपको समझनी होंगी। अगर आपको इंस्टेंटली जुड़ना है तो मेल ज़रूर कीजिएगा आप, नहीं तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक। अब जैसे मैं आपसे बात कह रहा था कि अगर 3% ऊपर खुल गया, 480 पे सपोर्ट है, तो आप यहाँ पर बाइंग के लिए भी सोच सकते थे। ये होता कौन सी बाइंग? ये होती स्विंग बाइंग। यहाँ पर गिरा, अब एक स्विंग करेगा तो हम यहाँ बाई करके ऊपर टारगेट ले सकते थे। खैर हमने एक बार स्टॉप लॉस दिया इसको, एक बार टारगेट दिया। आप या तो दोनों ट्रेड अवॉइड करते, आपकी बुरी किस्मत थी, आप एक मतलब जहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ वहाँ आपने ट्रेड किया, और जहाँ टारगेट हिट हुआ वहाँ आपने अवॉइड कर दिया। अब सन फार्मा की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव ही नहीं हुआ, हमने शॉर्ट तो किया लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ½ % का स्टॉप लॉस हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब कल के स्टॉक्स की बात करते हैं। सबसे पहला रहेगा आरबीएल बैंक, दोनों तरफ ट्रेड बनेगा। अंबुजा सीमेंट, यहाँ पर आप कोशिश ये कीजिएगा कि नेगेटिव साइड ट्रेड में बड़ा टारगेट अचीव करो। तो बड़ा टारगेट के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आपका टारगेट 1 आ जाता है, स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कीजिए स्टॉप लॉस को, ठीक है। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, टारगेट 2 आ जाता है तो और ऊपर ले जाइए स्टॉप लॉस को। मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो मेल जरूर कीजिएगा। जी एंटरटेनमेंट, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बड़ी गिरावट दिखती है तो आप पॉजिटिव ट्रेड लेने से बचिएगा। पॉजिटिव ट्रेड लेना ही नहीं है आपको, कुछ भी मिल जाए, आपको कोई भी पैटर्न मिल जाए अवॉइड कर दीजिएगा। नेगेटिव ट्रेड ही लेना, अगर मिलता है तो बड़ा टारगेट यहाँ पर भी मिलेगा। और 2 स्टॉक्स कल के ही रहेंगे, एक रिलायंस रहेगा। यहाँ पर आप दोनों तरफ ट्रेड ले सकते हो। 1 डे की कैंडल पे वही चीज़ मिल रही है, 2000 के लेवल पे खड़ा है। अगर 2000 सस्टेन कर जाता है, एक अपटिक आएगा, हम तैयार हैं। अगर नहीं कर पाता है तो 2000 रेजिस्टेंस मानकर हम नॉर्मली भी शॉर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारा पैटर्न आपको ज़रूर ढूंढना है। एक ये स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक आपके लिए रहेगा विप्रो में क्यों? देखो वही चीज़ यहाँ पर वापस आकर बन गई है जो हमने आपको कल की वीडियो में समझाया था। आप वो वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको वही चीज़ समझ में आएगी। फिर से एक बड़ा मोमेंटम दे सकता है, उसी कैंडल वाला वही माहौल बना हुआ है, तो आप जाकर कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर ट्रेड दोनों तरफ रहेगा। तो बस यार यही थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, हमारा सपोर्ट करना चाहते हो, तो हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, जो मैंने आपको मेल करने को कहा है वो आपको जरूर करना है, तो हम आपसे इंस्टेंटली कनेक्ट हो पाएंगे, सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। और हाँ, अगर आज के ट्रेड में कोई दिक्कत आई हो तो यार देखो, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और रही बात इंट्राडे ट्रेडिंग की, तो भैया ये रिस्की है, इसीलिए यहाँ पर रिवार्ड बहुत बड़ा है। और एक बात समझिए, अगर सबको आ जाती तो सब ना कर लेते, सब ना पैसा बनाते। तो बहुत कम ही लोग हैं जो कर पाते हैं। इंटरेस्ट कम लोगों को होता है और कर भी कम ही लोग पाते हैं। तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो कर पाओगे। अगर आप सीख लेते हो चीज़ों को, हमारे चीज़ों को आप समझिए, आगे बढ़िए, आप कर पाएंगे। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए। बाय बाय।